Good afternoon, student. Last class we have studied what are the different types of database concept. Today we will be learning what are the keys in a database. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कीज़ क्या होती है और कीज़ की रिक्वायरमेंट क्या हुई कि हमें ये कीज़ बनानी पड़ी. ठीक है. It is important to be able to specify how rows in a relation are distinguished conceptually. Rows are distinct from one another, but from a database perspective, the difference among. ठीक है. हम लोग को पता है कि दो अगर रोज़ के बीच में हमें अगर डिफरेंस चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट लेकर आना पड़ेगा. मतलब एक एट्रीब्यूट्स को दूसरे एट्रीब्यूट से यूनिकली डिफाइन करना है हमें, इसीलिए हमने कीज़ का यूज़ किया. ठीक है. हमारे पास डिफरेंट टाइप कीज़ होती है. एक होती है हमारी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़. ठीक है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट की जो हमारी होती है दैट इज़ प्राइमरी की. देखते हैं हम प्राइमरी की क्या होता है. द प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन अ रिलेशन. ठीक है. प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो क्या करती है, या तो एक एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो क्या करते हैं उस टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उस रिलेशन में. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं. स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, वो किस क्लास में पढ़ता है, सब्जेक्ट, उसका नेम, फादर नेम जो भी है. ठीक है. एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट जो है उसका अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है तो सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा. मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एट्रीब्यूट है रोल नंबर, ये कहीं भी जाकर रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करेगा, मतलब रिपीट नहीं होगा. तो हम रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने नेम को लिया तो दो स्टूडेंट का सेम नेम भी हो सकता है, दो स्टूडेंट के सेम सरनेम भी हो सकते हैं, तो हम उनको उन कीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा पाएंगे. तो यहाँ पे हमने क्या लिया, रोल नंबर को यूनिक लिया है. ठीक है. ऐसा यूनिक एट्रीब्यूट है जो उस पूरे रो को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा. तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्राइमरी की बनते हैं. और ईच एंड एवरी टेबल के पास एक यूनिक एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, मतलब प्राइमरी की होना ही चाहिए. ठीक है. उसके बाद होती है हमारी कैंडिडेट की. कैंडिडेट की क्या बोलता है, ऑल द एट्रीब्यूट्स कंबाइंस इनसाइड अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की आर कैंडिडेट की एंड दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द प्राइमरी की पोजीशन. ठीक है. अगर ऐसा होता है कि एक एट्रीब्यूट से ज़्यादा 2 या 3 एट्रीब्यूट मिलके किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट की इज़ नोन एज कैंडिडेट की. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अल्टरनेट की. क्या होती है, अ कैंडिडेट की दैट इज़ नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की. ठीक है. ऐसी कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट की. लास्ट कंसेप्ट हमारा होता है फॉरेन की का. A known key attributes whose values are derived from the primary key for another table, it is known as a foreign key. ठीक है. फॉरेन की का एग्जाम्पल हम स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं. ठीक है. स्टूडेंट, सबसे पहली मेरी टेबल है स्टूडेंट, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं मेरे रोल नंबर, नेम. ठीक है. उसके बाद हमने ले लिया उसका लास्ट नेम, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें ले ली. इस टेबल में हमारी प्राइमरी की है रोल नंबर. अब हम दूसरी टेबल ले रहे हैं लाइब्रेरी. ठीक है. एक स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक इशू करवा सकता है, तो लाइब्रेरी के अंदर बुक नंबर, बुक नेम. अब हम इसके अंदर एक की लेंगे दैट इज़ रोल नंबर. और पहली टेबल जो स्टूडेंट टेबल थी उसमें रोल नंबर क्या था, प्राइमरी की. बट जो हमारी सेकेंड टेबल है लाइब्रेरी, उसके अंदर रोल नंबर क्या है, एज अ फॉरेन की यूज़ होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों टेबल्स को एक दूसरे से रिलेट करके रखा है. तो इस तरीके की कीज़ क्या हो सकती है, हमारी फॉरेन कीज़ हो सकती हैं. ठीक है. सो दिस आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की. ठीक है. तो ये 4 टाइप की कीज़ हमने स्टडी करी है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं दैट इज़ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है. A referential integrity is a system of rules that a DBMS uses to ensure the relationship between records in a related tables are valid and that the user don't accidentally delete or change their. ठीक है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो DBMS फॉलो करता है, जिससे कि जो हमारी रिलेशनशिप है टेबल्स की वो बनी रहे और वो वैलिड रहे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है
कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि वेन एवर वी आर क्रिएटिंग अ टेबल वी शुड रिमेंबर द मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल इज अ प्राइमरी की एंड हैज़ अ यूनिक इंडेक्स. ठीक है. नेक्स्ट, द रिलेटेड फील्ड हैव अ सेम डेटा टाइप. जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं उनका सेम डेटा टाइप होना चाहिए. बोथ टेबल्स बिलोंग टू सेम डेटाबेस. इफ द टेबल्स आर लिंक्ड दे मस्ट बी सेम डीबीएम. अगर दो टेबल एक सेम डेटाबेस को बिलोंग करती है तो उनका फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए. ठीक है. When the referential integrity is enforced, you must observe the following rules. जब भी आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाते हैं अपनी टेबल के अंदर तो ये सब रूल्स आपको फॉलो करने रहते हैं, या ये सब रूल्स आप देख सकते हैं फॉलोड. यू डू नॉट हैव अ एंटर इन द फॉरेन की फील्ड दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की. अगर प्राइमरी की नहीं है तो फॉरेन की तो वो कभी भी नहीं बन जाएगी. ठीक है. हम कैंडिडेट की जो भी हमारी प्राइमरी की है उसको हम कभी भी नल नहीं रखते हैं. ठीक है. यू कैन डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ द मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ रिलेटेड टेबल. ठीक है. अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको प्राइमरी टेबल से डिलीट कर सकते हैं अगर वो दूसरी टेबल में कनेक्टेड है. सपोज दो टेबल्स हैं, एक में वो क्या कर रहा है प्राइमरी की तरह यूज़ हो रहा है और दूसरे में फॉरेन की. तो ऐसे रिकॉर्ड को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दूसरे टेबल में भी यूज़ हो रहा है. ओके. यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन द प्राइमरी टेबल. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ माई स्क्वेयर. ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे.